हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग बेल्ट्री मेथड जानने वाले हैं कि बेल्ट्री मेथड होता क्या है। ठीक है, ये एक्चुअली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, तो रिलेशन में आता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत बढ़िया ही कॉन्सेप्ट है इसका, इक्विवेलेंस रिलेशन का। ऐसा रिलेशन जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कैसा? रिफ्लेक्सिव भी होता हो, आपका सिमेट्रिक भी होता हो, और आपका ट्रांजिटिव भी होता हो, है ना। ये तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, हम लोग उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ये मेथड बेल्ट्री मेथड एक्चुअली इसके लिए यूज किया जाता है कि अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने हो, है ना। किसी सेट पर जो आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, वो अगर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, उस सेट पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं, है ना, कितनी पॉसिबिलिटी है, हमको ये पता लगाना है इस पर। तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, बेल्ट्री मेथड। बहुत आसान मेथड है, ठीक है। इसके थ्रू बस आपको कार्डिनलिटी मालूम होनी चाहिए उस सेट की, जिस सेट पर आप ये पता करने वाले हैं कि इसका कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, ठीक, उस सेट की कार्डिनलिटी आपको मालूम होनी चाहिए। ये मेथड आपको टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक, चलिए जानते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है ये। ठीक है, इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि जैसे आपके पास में कोई दो सेट है, मान लीजिए सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है आपके पास में, एन है, और सेट बी की कार्डिनलिटी आपके पास में एन है। आपने कोई एक रिलेशन डिफाइन किया ए से बी पर। रिलेशन बेसिकली क्या होता है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। अगर आप ए से बी पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हो तो ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाता है, और अगर आप बी से ए की ओर जा रहे हो तो वो सबसेट हो जाता है आपका बी क्रॉस ए। तो अगर ये पूछा जाए कि कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है ना, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू एन। पहला फॉर्मूला आपके लिए तो यही है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं तो आपको सेट की कार्डिनलिटी मालूम होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट करा दीजिए और 2 की पावर में लगा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन हमारा फोकस है इक्विवेलेंस रिलेशन के नंबर जानने में, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं। चलिए जानते हैं कि बेल्ट्री मेथड यूज कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास में कोई सेट ए है जिस पर से एक रिलेशन डिफाइन है आर, और उसकी कार्डिनलिटी जो है, सेट की कार्डिनलिटी एन है, ठीक है। मैं ये चीजें लेकर चल रहा हूं कि एक रिलेशन जो ए पर डिफाइंड है और उसकी कार्डिनलिटी कितनी एन। अब कार्डिनलिटी आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो अगर आपके पास में कार्डिनलिटी 1 है, उस केस में तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपके 1 ही बनने वाले हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं, एक ही कार्डिनलिटी है, वही बनेगा रिलेशन। टोटल अगर आप बनाने जाएंगे तो एक ही कार्डिनलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके बनते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। कितने बनेंगे आपके? 1 बनता है। ठीक है, बट अगर कार्डिनलिटी आपकी 2 हो जाए तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए n इक्वल टू 1 के लिए कितने थे आपके पास में? 1 था। इसमें करते क्या हम लोग, तो यहां पर बारी बारी से मैं कर चलता हूं। n इक्वल टू जब 1 है तब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके पास में थे 1। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए चल रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें प्रीवियस वाला जहां पर आपका खत्म होता है, प्रीवियस वाला n इक्वल टू 2 था, तो n इक्वल टू 1 कहां पर खत्म हुआ था आपका? 1 पर। तो इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, यहीं से 1 से स्टार्ट करा। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2। इधर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब इधर तो कुछ है नहीं ऐड कर रहे हो, तो इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आए? 2 आए। तो जब कार्डिनलिटी आपकी 2 होगी तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आ जाएंगे आपके? 2 आ जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू 2। कब? जब कार्डिनलिटी आपकी 2 होगी। ठीक है, ऐसी कार्डिनलिटी अगर 3 है आपकी, कार्डिनलिटी अगर आपकी 3 है, तो देखिए प्रीवियस वाला कहां पर खत्म हुआ था? 2 पर खत्म हुआ था, तो उसको 2 से स्टार्ट करेंगे, नॉट 2। इसको ऐड कीजिए, इसके प्रीवियस वाले से ऐड करते चलते हैं, इसके प्रीवियस वाले से क्या करते चलते हैं? ऐड करते चलते हैं। यही तो प्रोसीजर इसमें किया था, इसको 1 + 1 किया था 2, ऐसे ही 2 + 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नाउ 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए? 5। तो फॉर कार्डिनलिटी ऑफ 3 टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज 5। अगर आपकी कार्डिनलिटी 3 है तो उस समय जो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे वो कितने बनेंगे? 5।
बहुत आसान मेथड है, यहाँ से आप बस उसको फॉलो कीजिए और कितनी भी बड़ी कार्डिनलिटी हो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे ही n इक्वल टू 4 हो अगर आपके पास में, क्या हो n इक्वल टू 4, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर n इक्वल टू 4 है तो देखिए इसके पिछले वाला कहाँ खत्म हुआ था 5 पर, तो 5 से ही स्टार्ट कीजिए इसको 5, और इसको प्रीवियस वाले से ऐड कराइए। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, 15 के ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आ गए 15, ये जो लास्ट में नंबर आएगा ना आपका यही होगा आंसर इसका। तो n इक्वल टू 1 के लिए 1 ही होता। ऐसे n इक्वल टू 5 कर दूं मैं, है ना, ऐसे नंबर बढ़ाते रहिए। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 15, यहाँ ऐड 15 लिखिए, यहाँ से 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, ना 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 10 37, ना 37 प्लस 15 37 प्लस 5 42 प्लस 10 52। तो बताइए n इक्वल टू 5 के लिए कितना आ गया 52 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आ गए। तो है ना, बहुत आसान सा मेथड है, चुटकियों में आपको ये बता देगा कि उस सेट पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेल्ट्री मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा मैं और भी बता देता हूं कि जैसे आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक, ये सारा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेन था हमारा बेल्ट्री मेथड, वो हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। अब देख लेते हैं कि एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ अदर रिलेशन कैसे निकालते हैं। बहुत यूजफुल मेथड है ये, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है कई बार। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वो हम लोग देख चुके हैं। नाउ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनको भी देख लेते हैं। वो इसका पार्ट नहीं है, बेल्ट्री मेथड नहीं है वो तो जनरल ऐसे फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेट की कार्डिनलिटी एन लेकर के चल रहे हैं थ्रू आउट, ठीक है। जितने भी रिलेशन होंगे वो ए पर डिफाइन है और उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी एन होगी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, उस सेट पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं आपके। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको बताने हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन है, फॉर ऑल ए कॉमन ए बिलोंग्स टू आर, यही तो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं आपके 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब अगर आपको कार्डिनलिटी मालूम है, जैसे एग्जांपल n इक्वल टू आपके पास में 3 है, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर यानी 9 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर 6, ठीक है। तो ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी सेट पर कितने बनेंगे वो इसका फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपके सेम ही होते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। होता क्या है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका, भाई यहां पर रिफ्लेक्सिव कहता है सबके लिए होना चाहिए, इररिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर आपका एक भी फेल कर गया, मतलब a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, वो आपका कहां चला जाएगा, a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, वो आपका कहलाएगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। खुद का खुद से पेयर नहीं होना चाहिए उस पर, तो वो कहलाता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। खुद का खुद से पेयर नहीं होना चाहिए, वो आपका कहलाएगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर वो कितने बनते हैं आपका 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। इसके बाद आपका आता है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा आपका। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, कि अगर a कॉमा b रिलेशन में, तो ये इंप्लाइज करता है कि b कॉमा a भी आपका क्या होना चाहिए रिलेशन में होना चाहिए, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a। डेफिनेशन वगैरह सब डिस्कशन हो चुका है सारा कुछ, है ना। इस पर हम लोग सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इनके टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई सिमेट्रिक रिलेशन का, इसका फॉर्मूला आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का 2 की पावर n n प्लस 1/2, n आपको मालूम होगा, है ना। फॉर्मूला लगाइए, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन मिल जाएंगे, टोटल नंबर। ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक। ऐसे ही एंटी सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है आपका, एंटी सिमेट्रिक होता है कि भाई आपका अगर a कॉमा b रिलेशन में है एंड b कॉमा a रिलेशन में है,
तो ये इंप्लाइज करते हैं कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ये होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये कितने टोटल बनाएंगे आपके, अगर आपकी कार्डिनलिटी n है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, ये आपके होते हैं टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। वैल्यू लगाई, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 2 है आपका, कार्डिनलिटी कितनी है 2, और पता करना है कि कितने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हैं, निकाल लेते हैं ऐसे। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 अपॉन 2, तो 2 जा 4 आ जाएगा यहां से, इंटू 3 की पावर 4 माइनस 2 1 3 आएगा, यानी कि 12 आ जाएंगे। कितने पॉसिबल हैं आपके, 12 एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल है भाई, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल है आपके। 4 इंटू 3 यानी कि 12 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर अगर असिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, असिमेट्रिक ये क्या होता है, असिमेट्रिक कहता है कि अगर a कॉमा बी है रिलेशन में, तो b कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। बात समझिएगा, कह रहा a कॉमा बी है अगर रिलेशन में, तो b कॉमा ए रिलेशन में होना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं बात करूं 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, तो ये आपका असिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि 1 कॉमा 2 इसका रिवर्स ऑर्डर नहीं होना चाहिए, 2 कॉमा 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये असिमेट्रिक है। 2 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 2 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये असिमेट्रिक है। ठीक है, असिमेट्रिक कहता है a कॉमा बी अगर आर में है तो b कॉमा ए आर में नहीं होना चाहिए। इसके कितने टोटल रिलेशन बनते हैं, इसके बनते हैं आपकी 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हम लोगों को रिफ्लेक्सिव मिल जाएगा। इररिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा, इसके बाद एंटी सिमेट्रिक देखा, फिर असिमेट्रिक देखा हम लोगों ने। ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए एक एल्गोरिदम यूज करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग वार्सेल एल्गोरिदम बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग किसी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका एक अलग सी वीडियो मैं बना दूंगा सेपरेट, वार्सेल एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन निकाल सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये बेल्ट्री मेथड और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है ना काफी यूजफुल फॉर्मूले हैं, आप लोग डायरेक्ट इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है।